गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 में एल्कोहल निर्माण की अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसमें हमने एल्किल हैलाइड से, ग्रिनियर अभिकर्मक से और एल्कीन की हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल के निर्माण के बारे में बता दिया था। तो अभी वही चल रही है कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए 3 अभिक्रियाएं काम में लेते हैं, जिसमें अपन ने पहली बताई थी एल्कीन का जल योजन मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। एल्कीन का जल योजन मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है और एल्कोहल बनता है। दूसरी अभिक्रिया अपन ने बताई थी एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण एक ही बात है। इसमें अपन ने बताया था कि एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन बनता है और वो H2O2 के द्वारा अपघटित होकर एल्कोहल देता है। तीसरी जो अभिक्रिया आती है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। और विमर्क्यूरीकरण। ये तीसरे नंबर की अभिक्रिया है जिसमें अपन एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं। तो पहली और दूसरी वाली तो अपन ने बता दी थी। अब जो तीसरी चल रही है वो ये देखो, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें 2 नाम आ रहे हैं। एक आता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और दूसरा आता है विमर्क्यूरीकरण। अर्थात पहली अभिक्रिया ऑक्सीकरण है जिसमें मरकरी जुड़ता है और दूसरी अभिक्रिया विमर्क्यूरीकरण की है, अर्थात मरकरी बाहर निकलता है। तो देखिए कैसे बाहर निकलता है। तो जैसे अपन ने माना कोई एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया जिसका नाम है प्रोपीन। अपन CH3 की जगह R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन? R भी लिख सकते हैं। तो R के स्थान पर CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ मैंने R के स्थान पर CH3 ले लिया। इसकी अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई जाती है, वो भी जलीय। तो इसकी अभिक्रिया जब अपन जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं तो देखो जल का सूत्र होता है HOH, H+ और OH-। और मर्क्यूरिक एसीटेट का जो सूत्र होता है वो होता है, एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO- और मरकरी का सूत्र होता है Hg+2 में। मरकरी मैक्सिमम Hg+2 अवस्था में ही पाया जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर D10 फुलफिल्ड विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जब अपन इसका सूत्र बनाएंगे तो देखो इसका सूत्र कैसे बनेगा। तो CH3COO का होल ट्वाइस और एक है, एक को अपन नहीं लिखते क्योंकि जो लिखा हुआ है वो एक ही होता है। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र होता है जिसमें CH3COO 2 बार है और Hg 1 बार है। तो यहाँ देखो CH3COO Hg और COO, CH3COO और मैं लिख देता हूँ बीच में Hg। इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर दो। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये मर्क्यूरिक एसिड का सूत्र है। अब देखो अपन इधर देखते हैं कि CH3COO के ऊपर क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस के कितने हो गए? 2 और प्लस का 2 बराबर। लेकिन अगर माना यूँ ले, अपन यूँ काट दे, एक साइड अपन ने लिया CH3COO जिसके ऊपर क्या होगा? माइनस,
और एक साइड अपन ने लिया CH3COOHD, तो इसके ऊपर क्या होगा +1। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो माइनस था और यहाँ +2 था, तो +2 में से -1 गया तो +1 हो जाता है, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब इधर का हिस्सा तोड़ेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर का ये जो पूरा हिस्सा है वो प्लस का हो जाएगा। अगर माना यूँ तोड़ते Hg को अलग निकालते तो Hg के ऊपर कितना आता +2 और इनके ऊपर माइनस। अब देखो जब इसकी अभिक्रिया THF का सूत्र होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये THF का सूत्र है। THF जिसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का जो सूत्र है वो ये है। अगर इसमें डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे तो ये फ्यूरेन का सूत्र बन जाएगा। किसका? फ्यूरेन। लेकिन डबल बॉन्ड हट जाएंगे, एक डबल बॉन्ड हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं आमने सामने तो 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रोजन फ्यूरेन। अब इसकी अभिक्रिया जब अपन एल्कीन से कराई जाती है तो देखो नियम यही कहता है मार्कोनी-काफ का कि धन सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अपन बात करें ये जो OH की बात करें, किसकी बात करें? OH की। तो देखो आप OH कौन से कार्बन से जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो CH3CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, CH2 OH किससे जुड़ेगा? यहाँ उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। और धन सिरा किससे जुड़ेगा? CH2 से। लेकिन ध्यान रखना ऋण सिरा H2O का जोड़ना है और जो धन सिरा है वो किसका जोड़ना है? इसका। तो ये वाला कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें उल्टा होगा, जल का तो ऋण सिरा जुड़ेगा और मर्क्यूरिक एसीटेट का कौन सा सिरा जुड़ेगा? धन सिरा। तो यहाँ जोड़ दो धन सिरे को, HgOOCCH3, उल्टा ऐसे यहाँ से सीधा Hg जोड़ा है तो Hg के बाद O है C है, CH3 है, जोड़ दिया। अब देखो इधर, अब अपन को क्या करेंगे भैया, ये लो क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? ये जो H और ये बचा CH3COO, तो क्या बाहर निकल जाएगा? CH3COOH बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा यौगिक बन गया? मरकरी यौगिक बन गया। कौन सा यौगिक बन गया? मरकरी यौगिक बन गया। तो ये वाली जो अभिक्रिया हैं वो तो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ये जो अभिक्रिया हैं वो कौन सी अभिक्रिया हैं? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। अब आती है अपनी बीमर्क्यूरीकरण। कौन सी आती है? बीमर्क्यूरीकरण। तो बीमर्क्यूरीकरण में देखो आप, अब जो मरकरी यौगिक बना है उसकी अभिक्रिया, तो जो मरकरी यौगिक बना है इसकी अभिक्रिया जो अपन कराते हैं वो देखो NaBH4 किससे कराते हैं? सोडियम बोरोन हाइड्राइड से। NaBH4 से कराते हैं तो मैं NaBH4 को ऐसे लिख दूँ NaBH3, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड से कराते हैं। अब इस मरकरी यौगिक की अभिक्रिया जब अपन NaBH4 से कराते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ देखो कि यहाँ पर अपन ने ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ा था जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। यहाँ धन सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। लेकिन पहले पद में अपन ने H आयन को नहीं जोड़ा था, लेकिन दूसरे पद में ये जो H आयन है इसको अपन कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ। कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ। तो ये क्या बना? CH3CHOH और ये
CH3। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नाम से ही पता चल रहा है विमर्क्यूरीकरण। क्या नाम है इसका? विमर्क्यूरीकरण नाम है। तो ध्यान रखना अगले पद में ये इधर से भी Hg बाहर निकलेगा और इधर से भी Hg बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस, क्योंकि विमर्क्यूरीकरण है। दूसरे स्टेप में अपन को मरकरी को बिल्कुल बाहर निकाल देना है, और मरकरी बाहर निकलेगा तो ये Hg बाहर निकल गया। अब इसमें भी ये वाला बॉन्ड अलग और ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा। अब ये Na के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अब आप देखो यहाँ इसको, अब CH3 COO से कौन जुड़ जाएगा? Na, COO Na। अब क्या बचा? BH3, और ये BH3 बाहर निकल जाएगा। ये BH3 बाहर निकल जाएगा। तो अगर अपन डायरेक्ट माना इस एल्कीन की अभिक्रिया H2O से करा देते तो वही धन सिरा CH2 से जोड़ देते और OH सिरे को CS से जोड़ देते, तो उत्पाद क्या बनता है? यही वाला बनता है। जो अपन ने पहली अभिक्रिया लिखवाई है एल्कीन का जल योजन, उसमें अपन ने कितना लिखा? एल्कीन प्लस H2O इक्वल टू CH3 CHOH CH3, यही लिखा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण का जो लास्ट उत्पाद है वो वही बनता है जो एल्कीन के जल योजन से बना। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ एल्कीन का क्या हुआ है? जल योजन, लेकिन ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में मरकरी यौगिक जुड़कर मरकरी प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरे पद में मरकरी जो होता है वो बाहर निकलकर एल्कोहल का निर्माण करता है। तो पहले पद में मरकरी जुड़ता है, ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहलाती हैं। दूसरे पद में मरकरी बाहर निकलता है, ये विमर्क्यूरीकरण कहलाती है। और पूरी अभिक्रिया, और ये जो पूरी अभिक्रिया है वो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण कहलाती है। विमर्क्यूरीकरण कहलाती है। ये हो गया अपना एल्कीन से RMgX बनाना, कि एल्कीन से RMgX अपन 3 विधियों से बना सकते हैं। पहली विधि है एल्कीन का जल योजन, दूसरी है हाइड्रोबोरेशन, और तीसरी है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसा का ऐसा लिख लेना। अब देखिए ऑक्सो अभिक्रिया, ये भी एल्कीन से एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया है। एल्कीन से एल्कोहल 5 अभिक्रिया हैं जिनसे एल्कोहल बनाते हैं। ये चौथे नंबर की अभिक्रिया है जिसका नाम है ऑक्सो अभिक्रिया या हाइड्रोफॉर्मिलेशन अभिक्रिया। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, फॉर्मिलेशन का मतलब होता है फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। अब अपन देखो, जैसे आप इसमें भी अपन ने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। क्या ले लिया अपन ने? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या है? एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया अपन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ में कराते हैं। उत्प्रेरक इसमें जो लेते हैं वो लेते हैं कोबाल्ट हाइड्रोकार्बोनिल। कोबाल्ट हाइड्रोकार्बोनिल। तो इसमें जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो कोबाल्ट हाइड्रोकार्बोनिल उत्प्रेरक लेते हैं। इसकी उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ में कराते हैं। तो यहाँ देखो, जो H2 और जो CO है वो आपस में क्रिया करके HCHO बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HCHO। ठीक है, H और CHO। अब आप देखिए, जो अब इसमें HCHO बनता है, एक को प्लस मान लो और एक को माइनस मान लो। जैसे किसी को भी मान लो, कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, देखो HCHO। ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर माइनस है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। सीधी सी बात है।
क्योंकि दो धन सिरे आपस में नहीं जुड़ सकते, और जब इनके ऊपर धन है तो इनके ऊपर क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, तो एक के ऊपर प्लस मान लो और एक के ऊपर माइनस मान लो। अब एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस मान लिया तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि धन सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, और ऋण सिरा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक धन सिरा है एक ऋण सिरा है, इसमें धन सिरे को एक बार तो CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा CH2। अब देखो इधर एक बार माना धन सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया, S यहाँ जोड़ दिया, H को यहाँ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा CH3, और ऋण सिरा क्या, एक H को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और एक है CHO मैंने यहाँ जोड़ दिया। धन सिरे को यहाँ जोड़ दिया, ऋण सिरे को मैंने यहाँ जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH और यहाँ पर H जोड़ दे तो CH2 और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे अपन, CHO, क्या जोड़ देंगे अपन, CHO। ठीक है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनता है। इसमें ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगता, धन सिरे को कहीं भी जोड़ दो और ऋण सिरे को कहीं भी जोड़ दो, लेकिन जोड़ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही है। ठीक है, मैंने यहाँ एक बार H यहाँ जोड़ दिया तो CHO मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसमें मैंने CHO को पहले नंबर पे जोड़ दिया और H को दूसरे नंबर पे जोड़ दिया। क्या बन गए ये, एल्डिहाइड बन गए। क्या बन गए ये, एल्डिहाइड। इसमें भी CHO है तो ये भी एल्डिहाइड है, और इसमें भी CHO है तो इसमें भी एल्डिहाइड है। अपन को बनाना है क्या, एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल अपन ने बताया था एल्कोहल बनाने की वीडियो में, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करा दो, चाहे निकेल की उपस्थिति में, पीटी की उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में, या LiLH4 या NaBH4 या सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में। सोडियम प्लस एथेनॉल लेते तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, बुबो बिलांक अपचयन कहलाएगी। इसमें जो अभिक्रिया चल रही है ऑक्सो अभिक्रिया, इसमें जो अपन अपचयन कराएंगे वो अपचयन जो होगा या हाइड्रोजनीकरण करा दो कोबाल्ट, इसमें कराते Cu कॉपर और जिंक युग्म की उपस्थिति में। ठीक है, H2 की जगह अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2H। ठीक है, अब इसमें भाई दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड के लिए 2H होता है, तो 2 एल्डिहाइड के लिए कितना हो जाएगा, 4H। क्या हो जाएगा, 4H। यहाँ पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, हाइड्रोजन भी। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4H की जगह 2H2 भी लिख सकते हैं। तो बताओ क्या बनेगा, ये देखो CH3 CH CH3, जो अपचयन होगा वो केवल किसका होगा, एल्डिहाइड समूह का ही होगा। किसका होगा, तो बोलो ये CHO समूह किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH। एक H CO से जुड़ जाता है, C से जुड़ जाता है, और एक H O से जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा CH2 और OH। और इसमें भी देख लो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो वो 1 डिग्री होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो तो वो कौन सा होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है। तो ये चौथी अभिक्रिया हो गई ऑक्सो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सो अभिक्रिया। अब 5वीं चलेगी। अब देखिए रेपे संश्लेषण, ये भी एल्कीन से अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की कितनी अभिक्रिया हो गई, 5। नंबर 1 एल्कीन का जल योजन, नंबर 2 एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण, और नंबर 3 एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण। और चौथी जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सो अभिक्रिया या हाइड्रोफार्मिलीकरण अभिक्रिया। और जो 5वीं अभिक्रिया है वो है रेपे अभिक्रिया। तो रेपे अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनिल।
तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनिल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। इसमें भी अभिक्रिया अपन क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, क्या लेते हैं, जल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ में कराते हैं तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इसमें भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है जिसमें एक कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। तो CH3 CH2 CH2OH प्लस CO2 बाहर निकल जाती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये लो, ये 1 डिग्री एल्कोहल। तो एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ में तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो ये 5 अभिक्रिया हैं जिनमें एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं। एक कार्बोनिल यौगिकों की बताई थी और तीसरी बताई थी RMgX की। अब अगली जो अभिक्रिया आती है चौथी, ये तो एल्कीन से हो गई, एल्किल हैलाइड से हो गई थी, अपनी ग्रिनियर अभिकर्मक से हो गई थी, कार्बोनिल यौगिकों से हो गई थी और एल्कीन से हो गई, मतलब 5वें नंबर की अभिक्रिया। तो देखो एल्कीन के अंदर 5 थी, एल्कीन के अंदर 5 थी। अब मैं तुम्हें 2 अभिक्रिया और लिखूंगा जिसके बाद में अपन की एल्कोहल निर्माण की सारी अभिक्रियाएँ खत्म। इनमें से ही एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो ऑक्सो अभिक्रिया है, एक ग्रिनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हाइड्रोबोरीकरण और एक ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। 5वें नंबर की अभिक्रिया आती है जैसे प्राथमिक एमीन से, किससे, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से अगर अपन को एल्कोहल बनाना है तो अपन क्या करेंगे, RCH2NH2, ये 1 डिग्री एमीन का सूत्र होता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। 1 डिग्री एमीन में NH2 जुड़ा होता है तो वो 1 डिग्री एमीन है। NH के दोनों, N के एक साइड एल्किल समूह है तो 1 डिग्री, N के दोनों साइड एल्किल समूह है तो 2 डिग्री और N के 3 साइड है तो 3 डिग्री। जैसे अपन ने लिखा RNH2, ये 1 डिग्री है। RN, एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह जोड़ दो तो ये 2 डिग्री हो गया, और यदि तीनों हाइड्रोजनों को हटाकर 3 एल्किल समूह जोड़ दिए तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ध्यान रखना, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया यदि अपन नाइट्रस अम्ल से कराएं, देखो नाइट्रस अम्ल की यदि अपन बात करें तो नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया से बनता है, HNO2 प्लस NaCl। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, HNO2 अस्थायी होता है, अगर इसे बनाकर रख दिया जाए तो ये HNO3 में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि HNO2 में N के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल 2 दूनी 4 और 1 प्लस 3 आती है। अगर इसे रख दिया जाए तो ये ऑक्सीकृत होकर HNO3 में बदल जाता है जिसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है। तो इसे अभिक्रिया में तुरंत ताज़ा बनाना होता है और ताज़ा बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl काम में लेते हैं, डायरेक्ट HNO2 नहीं डालते। तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराएं तो कहाँ गया HNO2, ये रहा। HNO2 को यदि अपन खोल के लिखे तो ऐसे लिखे, वो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है खोलने के लिए। अब अपन इसको कैसे जमाएंगे, जिधर H2 आ रहा है उधर तो अपन लिखेंगे O ताकि H2O बाहर निकल जाए, N के नीचे लिखेंगे N और जिधर CH2 होता है उधर लिखेंगे OH। ये हमेशा जमाने का तरीका है, जिधर H2 होता है उधर O लिखते हैं, N के नीचे N आएगा, CH2 साइड OH आएगा, तोड़ दीजिए, ये ऐसे बनेगा। अब आप देख लो क्या बना, RCH2OH बना, RCH2OH बना, और क्या बाहर निकल गई, N2 बाहर निकल गई और H2O बाहर निकल गया। ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। लास्ट जो अभिक्रिया है वो है अपन का सुक्रोज से, सुक्रोज C12H22O11, शक्कर से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो देखो इधर, इसे एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एंजाइम
उत्प्रेरण अभिक्रियाएं ये, क्योंकि ये एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसे अपन किण्वन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? किण्वन। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं क्या है? किण्वन। किण्वन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में रूपांतरित करना। जैसे गोबर होती है, वो गोबर को खाद में बदल देते। क्या गोबर अपने आप खाद में बदल जाता है? जानवरों का मलमूत्र, गोबर, पादपों की पत्ती, टहनी अपने आप खाद में बदल जाता है? नहीं, क्योंकि ये सड़ती है और सड़ने के लिए उसमें छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं? कीट पड़ जाते हैं, कीटाणु पड़ जाते हैं। उन्हीं को अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं, वही उसको सड़ाते हैं। कोई जानवर मर जाता है तो वो धीरे, तुमने देखा होगा, आज कोई हाईवे पर जानवर मर गया और 5 दिन बाद पता लगता है वो गायब हो जाता है। ये खेत में मरा हुआ है तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। कहाँ गया? केवल हड्डियाँ रह जाती हैं, क्योंकि जब वो मरा था तो उसमें कीटाणु पड़ गए, कीटाणु ने उसको सड़ा दिया और सड़ा लड़ा कर वो खा गए, उसको चेंज कर दिया मिट्टी में। तो वही चीज़ है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो जैसे अपन इसकी बात करें, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। इसका जल अपघटन इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेस किसकी उपस्थिति में? इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। C6H12O6, C6H12O6। दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों अलग हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। अणुसूत्र तो एल्कोहल और ईथर के भी समान होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के भी समान होते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज कीटोन होता है। संरचना सूत्र सबके अलग होते हैं। अणुसूत्र तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समान होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के समान होते हैं, एल्कोहल और ईथर के समान होते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड के समान होते हैं। तो जिनके अणुसूत्र लगभग समान हो रहे वो क्रियात्मक समावयवता भी दर्शाते हैं, बताया था पहले। अब अपन देखो, ये सुक्रोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ये इन्वर्ट शर्करा कहलाती है। कौन सी शर्करा? इन्वर्ट शर्करा कहलाती है ये। इसलिए इन्वर्ट शर्करा या प्रतीप शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है वो इन्वर्ट शर्करा या प्रतीप शर्करा कहलाता है। ये शक्कर से भी ज़्यादा मीठी होती है। तो पहले पद में इन्वर्टेस एंजाइम ने सुक्रोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दूसरी अभिक्रिया में C6H12O6 ओनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्रिया नहीं करेगा, याद रखना, ग्लूकोज ही क्रिया करेगा। और जाइमेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम? जाइमेस एंजाइम। ये यीस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यीस्ट में। ये भी यीस्ट में ही होता है। तो देखो इधर जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा? एल्कोहल में चेंज कर देगा। C2H5OH प्लस CO2 और 2H2O बाहर निकल जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 6। H के कितने हैं? 12। ये नहीं आएगा क्योंकि 5 और 1 6 दूनी 12 पूरे हो गए। तो देखो कार्बन के 6 हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन के 12 हैं तो 5 और 1 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 6 हैं तो 2 दूनी 4 और ये 2 6। तो यहाँ देखो ये किण्वन अभिक्रिया कहलाती है। एंजाइम उत्प्रेरण भी कह सकते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण का मतलब होता है वो अभिक्रिया जो एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो ये अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण भी कहलाती है। तो सुक्रोज से अपन एल्कोहल कैसे बनाते हैं? सूक्ष्म जीव में इन्वर्टेस एंजाइम होता है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। फिर जाइमेस एंजाइम इस ग्लूकोज को एल्कोहल में बना देता है। इस विधि का उपयोग उद्योगों में एल्कोहल या शराब बनाने के लिए किया जाता है। ये हो गया अपना एल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया। कल अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है ना?